अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इस यूनिक प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को हम इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंजियोस्पर्म का क्या एक यूनिक फीचर है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही पॉलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट्स आते हैं, वो दोनों मेल गैमेट्स जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे आता है, इसका जर्मिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट्स आते हैं। ये दोनों मेल गैमेट्स अंदर जाकर के एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 अलग अलग सेल को 2 बार फर्टिलाइज करते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये अंदर जा करके एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 अलग अलग सेल को फर्टिलाइज करते हैं, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे होता है तो इसको हम एक बार जान लेते हैं। इसमें मेल गैमेट्स 2 आ रहा है, दोनों मेल गैमेट्स अलग अलग जगह पर जा करके 2 अलग अलग सेल को फर्टिलाइज करता है। एक यहाँ पे फ्यूज्ड होता है और दूसरा जो है यहाँ पे फ्यूज्ड होता है। 2 गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं 2 अलग अलग सेल को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये कहाँ पे होता है तो ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर के अंदर 2 पार्ट्स होता है, एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। तो ये सेपल्स है, पेटल्स है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा हमारा होता है स्टेमेन और ये पिस्टिल। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दोनों ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर वाला जो है ये कौन सा रीजन होता है, स्टिग्मा एंड देन स्टाइल, और नीचे जो होता है ये हमारा ओवरी होता है। तो सबसे ऊपर ये स्टिग्मा होता है, यहीं पे पॉलन ग्रेन आ करके बैठते हैं और जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट हो करके ये जो है ट्यूब बनाते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स आते हैं और दोनों अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, फ्यूज्ड होते हैं और इसको फर्टिलाइज करते हैं, जिससे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऊपर वाला स्टिग्मा है, देन स्टाइल है और उसके सबसे नीचे ओवरी है। ओवरी के अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर जो ये सेलुलर सेटअप है, इस सेलुलर सेटअप को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 अलग अलग जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है। स्टिग्मा जो है वो पॉलन रिसेप्टिव रीजन है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, अगर सेम स्पीसीज का है तो पॉलन अलाउ होता है जर्मिनेट होने के लिए। अगर इस स्पीसीज का पॉलन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और यदि सेम स्पीसीज का है तो पॉलन जर्मिनेट हो करके नीचे के थ्रू मूव करेगा थ्रू आउट स्टाइल एंड देन ओवरी तक जाता है, और यहाँ पर के जा करके 2 अलग अलग सेल को फर्टिलाइज करता है। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन हो गया। पॉलन ग्रेन के 2 लेयर्स होते हैं, आउटर एक्साइन होता है और इनर जो है ये इंटाइन होता है, और इंटाइन के थ्रू ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। तो ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं। ये हमारा पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन का जो आउटर रीजन होता है ये हमारा होता है एक्साइन, और इसके अंदर जो लेयर होता है ये फर्स्ट लेयर आउटर लेयर, दूसरा हमारा जो अंदर का लेयर होता है वो हमारा होता है इंटाइन, और इसी इंटाइन के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है और 2 पॉलन ग्रेन, 2 मेल गैमेट्स जो होते हैं वो नीचे की ओर बढ़ते हैं और उसका आगे जा करके सेल के साथ फ्यूज्ड होके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये पॉलन ग्रेन है, एक्साइन रप्चर हुआ, इंटाइन मूव कर रहे हैं, इसके थ्रू पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा, 2 मेल गैमेट्स बढ़ते हैं नीचे की ओर और 2 अलग अलग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आउटर रीजन जो है ये हमारा होता है स्टिग्मा, और ये वाला रीजन हमारा होता है, ये होता है हमारा स्टाइल, और ये नीचे वाला जो रीजन है ये हमारा होगा ओवरी। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ये ओवरी के अंदर जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा होता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल के अंदर जो ये सेलुलर अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर क्या होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। कैसे, क्योंकि 3 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और 3 सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और 2 सेल यहाँ पे फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई।
तो टोटल वैसे 8 सेल है, लेकिन 2 सेल जो है आपस में फ्यूज होकर के एक सेल बनाते हैं, इसीलिए टोटल 7 सेल बनता है, 3 इधर और 1 इधर, तो इसको हम बोलते हैं 7 सेल। बट 8 न्यूक्लिएट कैसे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस 2 है, तो इसको हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ये जो 3 सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नीचे भी 3 सेल्स है, इसमें से जो मिडल वाला बड़ा वाला है उसको हम बोलते हैं एग सेल, और 2 फ्लैंकिंग साइड में जो सेल्स है उसको हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल्स। और यहाँ पे 2 सेल्स फ्यूज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आउटर ये स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल, और ये ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। कैसे, 3 सेल्स यहाँ पे, 3 सेल्स यहाँ पे, 2 सेल्स फ्यूज होते हैं जो कि एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिससे 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, बिकॉज यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, और 3 न्यूक्लियस, टोटल 8 न्यूक्लियस। अब जो इसके अंदर सेल्स है, 3 सेल ऊपर है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स यहाँ पे है जिसमें से ये वाला जो सेल है वो एग सेल है, 2 फ्लैंकिंग साइड में जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, और 2 सेल्स आपस में यहाँ पे फ्यूज्ड होकर एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सेक। इसमें किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है हम देखते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और नीचे जो 3 स्ट्रक्चर है उसमें से ये मिडल वाला एग सेल है, ये हमारा मिडल वाला जो है ये एग सेल है, और 2 फ्लैंकिंग साइड में जो सेल्स हैं ये दोनों के दोनों हमारे कौन से सिनर्जिड सेल्स हैं दोनों साइड में, और ये बीच वाला हमारा एग सेल है। और ये 2 सेल्स जो आपस में फ्यूज हुए हैं इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये ऊपर में जो 3 सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब मेल गैमेट्स जो है इसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे मेल गैमेट्स आगे की ओर बढ़ते हैं हम देखते हैं। जैसे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आता है, अगर सेम स्पीसीज का है तो इसका स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, एक्साइन रप्चर होगा, इंटाइन के थ्रू 2 मेल गैमेट्स मूव करते हैं, मूव करके ये हमारे एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं, और 2 मेल गैमेट होता है। तो एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होता है एग सेल के साथ में, दूसरा वाला मेल गैमेट जा करके यहाँ पे फ्यूज होता है, तो इसका 2 बार फ्यूजन होता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा उसको हम जानेंगे, पहले देख लेते हैं कि पोलन का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जैसे ही पोलन आता है स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, एक्साइन रप्चर होगा, इंटाइन के थ्रू ट्यूब फॉर्मेशन होगा, और 2 मेल गैमेट्स नीचे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। हमने अभी तक देख लिया कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमेट्स कैसे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट्स यहाँ तक आते हैं, तो पहला मेल गैमेट्स जो होता है वो यहाँ पे हमारे एग सेल के साथ में फ्यूज्ड होता है, और यहाँ पे फ्यूज्ड होकर के जो स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम बोलते हैं जाइगोट। और ये 2 एन कैसे है, क्योंकि एक एन हमारा एग सेल का है और एक एन जो है ये मेल गैमेट्स का है, तो दोनों मिल करके क्या बनाता है, 2 एन स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर जाइगोट फॉर्म होता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिन यानी साथ में, गैमी यानी गैमेट्स का फ्यूजन। 2 गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, एक मेल गैमेट और दूसरा ये एक फीमेल गैमेट जो कि हमारा एग सेल है, और दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। अभी भी एक मेल गैमेट बाकी है जो कि आगे फ्यूज्ड होंगे, क्योंकि 2 मेल गैमेट आया था इसके थ्रू, तो एक तो यहाँ पे फ्यूज्ड हो गया, एक मेल गैमेट अभी भी बाकी है जो आगे जाके फ्यूज्ड होगा। अब ये सिनगैमी कैसे होता है इसको हम देखते हैं। 2 मेल गैमेट्स आते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट यहाँ पे एग सेल के साथ में फ्यूज्ड हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसको हम बोलते हैं जाइगोट, और 2 एन स्ट्रक्चर बनाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। 2 एन कहाँ से, एक एन जो है ये मेल गैमेट से आता है, और एक एन जो है ये एग सेल उससे आता है, और दोनों मिलकर के 2 एन स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि पहले सबसे पहला तो हमारा सिनगैमी हो गया, एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन स्टिल एक मेल गैमेट अभी भी बाकी है जो यहाँ पे फ्यूज्ड होंगे,
तो वो जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो क्या करता है, सेंटर की तरफ मूव करता है, ये सेंटर से, और ये यहाँ पे धीरे धीरे मूव करता है, और यहाँ जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ में ये क्या करते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, दो सेल्स आपस में फ्यूज्ड होकर के पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, इसके साथ ये मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वाई ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज दो गैमेट्स यहाँ पे हैं और एक मेल गैमेट यहाँ पे आके फ्यूज्ड हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 3n स्ट्रक्चर, क्योंकि 2n तो ऑलरेडी सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक n जो है मेल गैमेट से आता है जो कि अभी यहाँ पे आया है, और तीनों आपस में फ्यूज्ड होकर के ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी को हम बोलेंगे 3n, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं PEN। PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या करता है, जो भी हमारा डेवलपिंग सीड है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसको हम देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ से मेल गैमेट आता है, एक यहाँ पे फ्यूज होगा, दूसरा आकर के ये सेंटर में मूव करता है, यहाँ पे फ्यूज्ड होता है, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और ये जो बनाता है इसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे पोलन ट्यूब के थ्रू दो मेल गैमेट्स आते हैं, तो एक मेल गैमेट तो यहाँ पे फ्यूज्ड होता है तो जाइगोट बनाता है और 2n कंडीशन होता है, वो 2n स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा मेल गैमेट आगे की तरफ मूव करता है और यहाँ पे फ्यूज्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो पहले वाले प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी, दूसरे वाले को ट्रिपल फ्यूजन। इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करता है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब इसका हम फाइनल आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मेल गैमेट आता है, यहाँ पे फ्यूज्ड होता है, जाइगोट बनाता है। दूसरी बार आता है मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज्ड होता है, जिसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो जाइगोट फॉर्म होता है इससे सीड बनता है, और ये जो एंडोस्पर्म बनाता है ये डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है।